11 साल की तन्नू अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन कुछ समय से उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। वो दिन भर अपने कमरे के कोने में बैठी रहती, दीवार से बातें करती और अकेले ही हौंसने लगती। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये क्या हो गया। एक दिन टीवी देखते हुए तन्नू ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल मुकेश जैसा दिखता है। पापा चौंके। मुकेश? कौन मुकेश? मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता है मेरे कमरे में। पापा को गुस्सा आया। वो तुरंत कमरे में गए, पर वहां कोई नहीं था। तुम कहानियां बना रही हो क्या? पढ़ाई से मन भर गया है? नहीं पापा, वो बस मुझसे ही मिलता है और मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां हल करता है। कैसी परेशानियां? जैसे अगर मुझे टेस्ट नहीं देना होता तो मुकेश उसे टाल देता है। अगर दोस्त मुझसे नाराज हो जाएं तो उन्हें मना भी देता है। पापा ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हें तो किसी अदृश्य गुरु से लाइफ गाइडेंस मिल रहा है। अच्छा है, आप नहीं देख सकते, पर वो यहीं है, दरवाजे के पास खड़ा है। पापा चिढ़ गए। तो बोलो, अगर वो सच में है तो टेबल का ग्लास गिरा दे। तन्नू मुस्कुराई और बोली, मुकेश ग्लास गिरा दो। और अचानक ग्लास जमीन पर गिर गया। मां घबरा गई। ये कैसे गिरा? ना पंखा चल रहा, ना खिड़की खुली। पापा ने फिर भी कहा, संयोग होगा, हवा से गिर गया होगा। लेकिन तन्नू अड्डी रही, मुकेश है, मेरा दोस्त है, और अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो वो बेड भी हिला सकता है। जैसे ही तन्नू ने कहा, उसका बेड जोर से हिलने लगा। अब मां भी डर गई। पापा बोले, तन्नू बस अब चुपचाप जाकर सो जाओ। ठीक है पापा, मुझे वैसे भी मुकेश से बातें करनी है। रात में मां को शक हुआ तो वो तन्नू के कमरे में जाकर सोने लगी। तू ठीक है ना? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? कोई परेशानी? नहीं मम्मी। आप घुमा फिर आकर क्यों पूछ रही हो? इसी दौरान तन्नू ने फिर वही अजीब आवाज में कहा, जाओ पीछे देखो मम्मी। मां ने जब डरते डरते पीछे देखा, वहां एक डरावना आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। मां चीख पड़ी और पापा उठ गए। क्या हुआ? कोई था वहां, वो यहीं खड़ा था। पापा ने समझाया, शायद सपना देखा होगा। मगर फिर पर्दे के पीछे से किसी की झलक पड़ी। पापा दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर चादर के अंदर से तन्नू की हंसी की आवाज आई। ये तो सो रही थी, तो फिर हंसी कौन? पापा ने तन्नू को झकझोर कर उठाया। तू हंस रही थी क्या? मैं? नहीं पापा, मैं तो सो रही थी, पर अभी तो हमने देखा और कोई आदमी भी था। मुकेश होगा। अब मानते हो ना कि वो सच में है? अब मामला गंभीर लगने लगा। सुबह उन्होंने पंडितज्जी से मिलने का फैसला किया, लेकिन तभी तन्नू ने कहा, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। थोड़ी देर बाद बोली, नहीं सर में दर्द है। फिर बोली, नहीं पांव में है। पापा और मां ने देखा कि उसके बात करने के तरीके में अजीब बदलाव आ रहा है। एक पल में वो मासूम और अगले पल में बेहद रूखा। तभी तन्नू ने कहा, मुझे शांति चाहिए तो मुझे कब्रिस्तान ले चलो, वही मेरा घर है। पापा ने चाचा विकास को बुलाया और गाड़ी से निकल पड़े। रास्ते में तन्नू ने अजीब ढंग से कहा, कहां ले जा रहे हो मुझे? ले चलो उसी बड़े कब्रिस्तान में, वहीं जाना है मुझे। विकास ने पीछे पलट कर देखा। तन्नू के बगल में कोई बैठा था, डरावना चेहरा, जिसे देखकर वो कांप उठा। गाड़ी रुकते ही तन्नू कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ी। एक आदमी जो